साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उससे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं, सीधे आपको बताते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। तो टुडे सेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले स्टडी का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कि कल हमने जो आपको करंट अफेयर कराई है उसमें से 3 करंट अफेयर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को खुद ये चेक करना है कि कल वाली वीडियो के प्रश्न आपको याद हैं या फिर नहीं याद हैं। उसके बाद टुडे करंट अफेयर यानी आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो भी होगी फुल डिटेल में फोटो और एनिमेशन के साथ में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में एमपी करंट अफेयर यानी मध्य प्रदेश करंट अफेयर के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो आपको कराए जाएंगे। उसके बाद में स्टैटिक जीके, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होती है स्टैटिक जीके, तो स्टैटिक जीके के 3 प्रश्न आपको कराए जाएंगे। उसके बाद में होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा है उसका जवाब जिन लोगों ने दिया होगा उनका नाम आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। उसके बाद में टुडे होमवर्क, यानी कि आज हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए पहले रिवीजन वाले प्रश्नों की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। विनेश फोगाट ने पोलैंड रैंकिंग सीरीज में स्वर्ण पदक जीता है, यह किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, क्रिकेट, कबड्डी या फिर बैडमिंटन? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि कुश्ती से संबंधित है विनेश फोगाट, जो कि एक रेसलर है। आपको याद रखना है अभी हाल ही में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? बीट द डिजीज, नमस्ते योगा, बीट कोरोना या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि नमस्ते योगा नाम से एक यहाँ पर एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस अभिनेता ने सिविल सेवा में शामिल होने के लिए इच्छुक लोगों के लिए मुफ्त कोचिंग छात्रवृत्ति की घोषणा की है? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सोनू सूद या फिर आमिर खान? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि सोनू सूद ने अभी हाल ही में ये घोषणा की है कि जो लोग यहाँ पर आईएएस का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए मुफ्त कोचिंग छात्रवृत्ति दी जाएगी। ठीक है, तो ये कल वाले प्रश्न थे। पूरी फुल डिटेल में जानकारी कल वाली वीडियो में हमने इसमें दे दी थी। चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर, यानी कि 16 जून टुडे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न देखते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। क्रिकेटर सुरेश रैना ने अपनी आत्मकथा किस नाम से जारी की है? प्लेइंग इट्स माई वे, द सिक्सर किंग, बिलीव, वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी या फिर नंबर डी है नन? चलिए आंसर देख लेते हैं कि सुरेश रैना की आत्मकथा का नाम क्या है। सही आंसर है सी, यानी कि बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी सुरेश रैना की आत्मकथा का नाम है, जिसे अभी हाल ही में उन्होंने जारी किया है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण है इस पुस्तक का नाम। चलिए इस पुस्तक के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। देखिए, तो पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने अपनी आत्मकथा बिलीव वॉट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी का विमोचन किया है। पुस्तक के सह लेखक भरत सुंदरसन हैं। सुरेश रैना ने भारत के लिए अपनी यात्रा और सचिन तेंदुलकर के सुनहरे शब्द बिलीव का इसमें वर्णन किया है। सचिन तेंदुलकर ने उनको बहुत सपोर्ट किया था और उनको बिलीव का अर्थ समझा था कि अपने ऊपर विश्वास कीजिए, आप जरूर एक दिन सफल होंगे। क्रिकेटर सुरेश रैना ने अपने कैरियर की एक झलक इस पुस्तक में साझा की है, जिसमें सफलता, असफलता, चोट और इन सब से उबर करके कैसे वे आगे आए और एक सफल क्रिकेटर बने, उसके बारे में उन्होंने इस किताब में पूरा वर्णन किया है। ठीक है, इसके सह लेखक कौन है पूछा जा सकता है परीक्षाओं में, तो सह लेखक भरत सुंदरसन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून, 14 जून, 11 जून या फिर 22 मई? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यानी बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जागरूक करने के लिए। देखिए कुछ जानकारी। तो विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। यह 15 जून 2006 को इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई एक वार्षिक पहल है। ठीक है, तो कब चालू किया गया था? 15 जून 2006 को इसको प्रारंभ किया गया था। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस की थीम क्या है? तो न्याय तक पहुंच जो है वो 2021 विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस की थीम है। तो थीम जरूर याद रखिएगा, न्याय तक पहुंच इस वर्ष की थीम रखी गई है और 15 जून को ये जो है मनाया गया है। ठीक है, ऐसे दिवस अब पूछ लिए जाते हैं। अब सरल वाले दिवस नहीं पूछे जाते, विश्व पर्यावरण दिवस कब है, शिक्षक दिवस कब है, अब ये नहीं पूछे जाते हैं। अब कुछ नए टाइप के जो है दिवस वगैरह पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो किस राज्य की सरकार ने वैदिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? चलिए आंसर देख लेते हैं।
सही आंसर है सी, यानी कि राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में वैदिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना करने की घोषणा की है। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, राजस्थान सरकार ने 4-5 महीने के भीतर वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य छात्रों को यह सिखाना है कि वैदिक शिक्षा विज्ञान और योग से कैसे जुड़ी हुई है। जांच के लिए गठित कमेटी ने 14 जून 2021 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। अब इस 4-5 महीने के अंदर जो है ये शिक्षा बोर्ड गठित कर दिया जाएगा, जिसे हम वैदिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल विजेता टीम को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 6 करोड़, 12 करोड़, 10 करोड़ या फिर 14 करोड़? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि 12 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर प्रदान की जाएगी, जो यहाँ पर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच जीतेगा उस टीम को। आइए देखते हैं ये फाइनल किस किस के बीच में और कब होने वाला है। देखिए, तो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल विजेता टीम को 12 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान करने की घोषणा की गई है। फाइनल की उप विजेता टीम को 6 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, यानी कि जो जीतेगा उसे 12 करोड़ और जो हारेगा उसे उप विजेता मानते हुए 6 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। फाइनल मैच 18 जून 2021 को एजेस बाउल साउथहैम्पटन में भारत और न्यूजीलैंड के मध्य में जो है मैच होने वाला है। कब? 18 जून को होगा। याद रखिएगा, विजेता टीम को 12 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। भारत और न्यूजीलैंड के मध्य में ये जो फाइनल मैच होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने भी हाल ही में प्रसिद्ध जर्दालू आम किस देश को निर्यात किया है? ब्रिटेन, श्रीलंका, इजराइल या फिर दक्षिण कोरिया? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि ब्रिटेन को निर्यात किया गया है जर्दालू आम। आइए देखते हैं जर्दालू आम कहाँ पर होता है और कब इसको जीआई टैग दिया गया है। देखिए, तो भारत में 14 जून 2021 को बिहार के प्रसिद्ध जर्दालू आम को ब्रिटेन के लिए निर्यात किया है। जर्दालू आम को 2018 में जीआई टैग दिया गया था। तो याद रखिएगा, बिहार का ये आम है, 2018 में इसे जीआई टैग दिया गया था। बिहार के भागलपुर जिले के जर्दालू आम जो है वो विश्व प्रसिद्ध हैं और अभी हाल ही में इन्हें ब्रिटेन में निर्यात किया गया है। सब लोग मंगाते हैं, पूरा विश्व जो है जर्दालू आमों को पसंद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो घर घर राशन कार्यक्रम किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा घर घर राशन कार्यक्रम चालू किया गया है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए इस प्रश्न के बारे में। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने घर घर राशन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। यह इसके कम आय वाले उन ग्राहकों के लिए एक कर्मचारी वित्त पोषित कार्यक्रम है जिनकी आजीविका कोविड-19 की वजह से प्रभावित हुई है। तो ऐसे ग्राहक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जिनकी आजीविका कोविड-19 की वजह से प्रभावित हुई है, उनके लिए ये कार्यक्रम चालू किया गया है। इस कार्यक्रम में 50,000 कम आय वाले उन ग्राहकों को राशन किट की आपूर्ति शामिल है जिनकी आजीविका महामारी से प्रभावित हुई है। तो जिनकी आय 50,000 से कम है सालाना, उनको ये जो सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अब राशन किट में क्या होगा? तो राशन किट में 10 किलो या तो चावल होगा या फिर आटा होगा, 2 किलो दाल होगी, नमक आदि चीज़ें उपलब्ध रहेंगी। ठीक है, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा घर घर राशन अभियान चालू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका 16 जून 2021 मध्य प्रदेश महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर का पहला प्रश्न। वीरपुत्र महाराणा प्रताप शोधपीठ का शुभारंभ किस विश्वविद्यालय में किया गया है? डीएवीवी इंदौर, जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी भोपाल या फिर बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी महू? तो कहाँ पर शुरुआत की गई है वीरपुत्र महाराणा प्रताप शोधपीठ संस्थान की? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी महू में जो है इसकी प्रारंभ किया गया है। वीरपुत्र महाराणा प्रताप शोधपीठ का प्रारंभ किया गया है। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो संस्कृति पर्यटन एवं आध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने बीआर अंबेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय महू में वीरपुत्र महाराणा प्रताप शोधपीठ संस्थान का उद्घाटन किया है। तो यहाँ से एक प्रश्न और क्लियर होता है, संस्कृति पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री कौन है मध्य प्रदेश की? तो याद रखिएगा, सुश्री उषा ठाकुर जी हैं, वो जो मतलब इस क्षेत्र की जो है मध्य प्रदेश की मंत्री हैं। यह शुभारंभ महाराणा प्रताप के 481वें जन्म दिवस के अवसर पर किया गया है। जैसे कि हमने आपको बताया था, 481वां जन्म दिवस अभी हाल ही में महाराणा प्रताप का मनाया गया था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर का जन्म की बात कर लेते हैं। तो इंदौर की महू तहसील में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था और यहीं पर इनके नाम पर एक जो है यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय संस्कृति विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के किस शहर में 18 जून को झंडा दिवस का आयोजन किया जाएगा? ग्वालियर, उज्जैन, रायसेन या फिर जबलपुर?
सही आंसर है इसका जबलपुर, यानी कि जबलपुर में केंद्रीय संस्कृति विभाग द्वारा 18 जून को झंडा दिवस का आयोजन किया जाएगा। अब देखिए भारत में कहाँ कहाँ पर हो रहा है, तो देश के 4 शहरों में झंडा दिवस का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति विभाग जबलपुर में 18 जून को झंडा दिवस का आयोजन करेगा। जबलपुर के अलावा गोवा, मैसूर, नागपुर में 18 जून को झंडा दिवस का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है, तो श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी जो है वो केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं, आपको ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है स्टैटिक जीके का छुपा रुस्तम क्लास। सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न जो परीक्षाओं में आए हुए हैं और जिनकी आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना है, आइए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रसिद्ध राजा रानी मंदिर कहाँ पर स्थित है, पुरी, भुवनेश्वर, सूरत या फिर कानपुर। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि भुवनेश्वर में प्रसिद्ध राजा रानी मंदिर स्थित है। देखिए कुछ जानकारी, तो प्रसिद्ध राजा रानी मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। यह शानदार प्राकृतिक परिवेश के बीच में यक्ष और प्रवच्छियों की कामुक और सुंदर आकृतियों को दर्शाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मूर्तियां बनी हुई हैं और कहाँ पर है, यह भुवनेश्वर में स्थित है प्रसिद्ध राजा रानी मंदिर। यह अभी हाल ही में NTPC रेलवे में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण को दर्शाती एक चौखट वाली प्रतिमा कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है अजंता की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में, एलिफेंटा की गुफाओं में या फिर इनमें से कोई नहीं। UPPCS ने इस प्रश्न को कवर किया था, तो आपके MPPSC और अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण की प्रतिमा कहाँ पर है। आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि एलोरा की गुफाओं में कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण की एक मूर्ति यहाँ पर पाई गई है। तो देखिए संरचना के निचले हिस्से में रावण को पर्वत के विरुद्ध अपनी 20 भुजाओं के बल को आरोपित करते हुए दर्शाया गया, यानी कि अपनी 20 भुजाओं से कैलाश पर्वत को जो है हिला रहा है कौन, रावण। और ऐसी प्रतिमा एलोरा की गुफाओं में देखने को मिली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है। आपको ये तो पता है गोल गुंबज बीजापुर में है और सबसे बड़ा गोल गुंबज है, लेकिन ये किसका मकबरा है, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है इब्राहिम आदिल शाह का, ऑप्शन बी है मोहम्मद आदिल शाह का, ऑप्शन सी है शेर शाह सूरी का, ऑप्शन डी है आदिल शाह सूरी का। चलिए आंसर देखते हैं कि बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है। सही आंसर बी, यानी कि मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है बीजापुर का गोल गुंबज, जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, सबसे बड़ा मकबरा है। देखिए यह मकबरा बीजापुर में स्थित है। यह मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। मोहम्मद आदिल शाह का टाइम क्या था, तो 1627 से 1657 तक इनका टाइम पीरियड था। ठीक है, यह 1600 वर्ग मीटर से अधिक की कुल आंतरिक सतह को कवर करते हुए विश्व का सबसे बड़ा गुंबद कक्ष है। तो विश्व का सबसे बड़ा गुंबद कक्ष कहाँ पर स्थित है, गोल गुंबज बीजापुर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा मोहम्मद आदिल शाह का यह मकबरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कल के प्रश्न की बात कर लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है, तो सही आंसर है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। आइए देखते हैं किस किसने सही जानकारी दी है। शैलेंद्र चौधरी ने काफ़ी अच्छी यहाँ पर पूरी जानकारी दी है। संध्या स्वामी ने 21 जून सर मेरी मैरिज एनिवर्सरी अच्छा, चलिए 21 जून को इनकी मैरिज एनिवर्सरी है, तो 21 जून को जो है मनाया जाता है योगा दिवस। उसके बाद दीप्ति द्विवेदी 21 जून बताया है, अंतिमा तिवारी ने 21 जून बताया है, साक्षी द्विवेदी ने 21 जून बताया है, लवली तिवारी ने काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ पर दी है, हरीश बाबू ने बिल्कुल 21 जून बताया, सचिन पारासर ने 21 जून बताया है, राधेश्याम शुक्ला ने कहा वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद उन्होंने आंसर भी दिया है 21 जून, कान्हा त्रिपाठी ने 21 जून आंसर दिया है, पूजा दांगी ने 21 जून आंसर दिया है, राधेश्याम शुक्ला नाइस। उसके विजय कुमार मिश्रा ने 21 जून को आंसर दिया है और शिल्पा वानखेड़े ने 21 जून को आंसर दिया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कमेंट करते रहिए और एक दूसरे की कमेंट को जरूर पढ़ लिया कीजिए, क्योंकि हर कोई कुछ न कुछ यूनिक यहाँ पर जानकारी देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न क्या है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए तो आज का प्रश्न है, नेशनल अवार्ड जीत चुकी पान सिंह तोमर में मुख्य किरदार में कौन सा अभिनेता है। एक फिल्म है जिसने नेशनल अवार्ड भी जीता है और काफ़ी चर्चा में रही है, और इसमें जिन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है उनका निधन भी हो चुका है और वे भी बहुत महान कलाकार हैं। तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल अवार्ड जीत चुकी फिल्म पान सिंह तोमर में मुख्य किरदार में कौन से अभिनेता हैं, यानी पान सिंह तोमर का रोल किसके द्वारा निभाया गया है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। बाकी आपको बता दें, हम डेली MPPSC वालों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं 12:30 बजे। आज भी हम लेकर के आएंगे, आज थोड़ा लेट हो सकता है, 1 से 1:30 बजे तक आपको MPPSC का MPGK का प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि डेली हम आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और डेली करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आते रहते हैं। जल्द ही मिलते हैं दोपहर में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। शेयर जरूर कीजिए।